हेलो वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज हूँ 21 नवेम्बर 2022। आज किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन। NASA has recently launched the Artemis 1 mission to which of the following? NASA recently एमानक मध्यरु केउंटिकु Artemis 1 mission लॉन्च करछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन बी मून। सो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा रिसेंटली मून पाई जन्हकु आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च करछंती। तो यही मिशन टी यूएस रो फ्लोरिडा रे थिबा केनेडी स्पेस सेंटर रो यही मिशन टी रो लॉन्च करा जायछि। तो आर्टेमिस 1 मिशन विषय टिके डिस्कशन कर दबा। तो आर्टेमिस 1 होछि गोटे अनक्रियूड मून ऑर्बिटिंग मिशन, अर्थात एथरे कोनोसी एस्ट्रोनॉट कोनोसी व्यक्ति एस्ट्रोनॉट जाई नाहंती। यहा केवल मून रो ऑर्बिटिंग करिया पई यही मिशन टी को लॉन्च करा जायछि। तो यह नासार आर्टेमिस प्रोग्राम जो रही तार प्रथम स्पेस फ्लाइट अटे। तो यही लॉन्च टी ओरियन स्पेसक्राफ्ट तथा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट रो टेस्टिंग करिया पई यही मिशन टी को लॉन्च करा जायछि। एटा ओरियन स्पेसक्राफ्ट एवं स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट रो टेस्टिंग पाई यह करा जायछि। तो यही मिशन रो मेन ऑब्जेक्टिव होछि ओरियन स्पेसक्राफ्ट रो टेस्टिंग करिबा, जहार हिट सील्ड किभଳି काम करछि ता विषय टेस्ट करिया, जहा द्वारा आर्टेमिस प्रोग्राम रे आगो को जो सब मिशन रही सेथिरे आर्टेमिस रो एही ओरियन स्पेसक्राफ्ट को आर्टेमिस मिशन रे एही ओरियन स्पेसक्राफ्ट को व्यवहार करा जिवो। तो एही मिशन रो परवर्ती स्टेप रे नासा पुनर्बार मनुष्य को जन्म को पठेबार लक्ष्य रखिछंती। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। इंडिया हैज अटेन्ड व्हिच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन? स्टील प्रोडक्शन क्षेत्र रे इंडिया केउ स्थान रे रही? यार आंसर होछि ऑप्शन बी सेकेंड। सो वर्ल्ड रे क्रूड स्टील केवल स्टील रो जो प्रोडक्शन रही से क्षेत्र रे इंडिया जापान को अतिक्रम करके द्वितीय स्थान रे पहुंची एवं वर्ल्ड रो सबठारु बड़ स्टील प्रोड्यूसर होछि चाइना। चाइना रे अधिक स्टील प्रोडक्शन होता है। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। नेशनल कमिशन फॉर वुमेन रिसेंटली लॉन्च्ड व्हिच फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन? नेशनल कमिशन फॉर वुमेन रिसेंटली डिजिटल शक्ति कैंपेन रो क्यों फेज टी को लॉन्च करछंती? यार आंसर होछि ऑप्शन डी डिजिटल शक्ति 4.0। सो रिसेंटली नेशनल कमिशन फॉर वुमेन डिजिटल शक्ति 4.0 डिजिटल शक्ति कैंपेन रो फोर्थ फेज टी को लॉन्च करछंती। तो डिजिटल शक्ति होची ऑल इंडिया लेवल रे जो महिला माने अछंती तांको डिजिटली एम्पावर एवं स्किल करिया पई तांको कुशल करिया पई झियो एवं महिला मानकु साइबर एवं डिजिटल क्षेत्र रे शिक्षा एवं कौशल देवाई यही डिजिटल शक्ति कैंपेन टी को 2018 रे लॉन्च करा जायतिला। तो नेशनल कमिशन फॉर वुमेन यही कैंपेन टी को साइबर पीस फाउंडेशन एवं मेटा कंपनी सहित कोलाबोरेशन रे यही कैंपेन टी को लॉन्च करछंती। तो एनसीडब्ल्यू विषय टी देखिदबा। नेशनल कमिशन फॉर वुमेन रो फाउंडेशन हेतला 1992 रे। यार हेडक्वार्टर होछि न्यू दिल्ली ठारे एवं यार चेयरपर्सन होछंती रेखा शर्मा। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द मास्कट फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? 2024 रो पेरिस ओलंपिक्स पाई एमानक मध्यरु काहाकू मास्कट आकार रे बछा जायछि? यार आंसर होछि ऑप्शन डी फ्रिजियन कैप। तो फ्रिजियन कैप बा फ्रिजियन टोपी को 2024 पेरिस ओलंपिक्स रो मास्कट आकार बछा जायछि। तो यही मास्कट को कहा जाउछि द फ्रिजेस। तो यही मास्कट फ्रिजेस अनक विषय टिके देखिदबा। तो यही मास्कट गुडी कहउछंती फ्रिजियन कैप बा फ्रिजियन टोपी आ एमाने मॉडल को रिप्रेजेंट करिया पई स्नीकर्स पिंधिछंती। तो ओलंपिक रो जो फ्रिज रही से टिके स्मॉल रही एवं पैरालंपिक रो जो फ्रिज रही से स्लिम तथा से ता गोटे गोड़े रनर ब्लेड रखी। तो इम्पेयरमेंट को सूचेबा पई पैरालंपिक रो फ्रिज एक रनर ब्लेड गोटे गोड़े राइट गोड़े लगे। यह सहित
उभय मास्कट निजर आखि साइड रे फ्रांस रो फ्लैग रो रिबन मध्य लगेछंती। तो ये रहिले फ्रिजेस 2024 पेरिस ओलंपिक्स रो मास्कट्स। तो ये रहिले फ्रिजेस। तो यही फ्रिजियन कैप उपरे एगुडी को तैयारी करा जायछि। तो फ्रिजियन कैप कौन? तो फ्रिजियन कैप गुडी होचंती सॉफ्ट कॉनिकल कैप एवं यार टॉप टी बेंट शेप रो थाए। तो फ्रिजियन कैप को लिबर्टी कैप मध्य कहा जाय थाए। तो फ्रिजियन कैप रो मूळरू से भली लिबर्टी कैप आकार कोनोसी ना नथिला, किंतु अमेरिकन रिवोल्यूशन एवं फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिका रो विप्लव एवं फ्रांस रो विप्लव समय रे जो माने विप्लवी थिले समाने फ्रीडम को सिग्निफाई करिया पई एही कैप टी पिंधुथिले। तो सेथि पई ताकू लिबर्टी कैप कहा जाय थाए। तो एही फ्रिजियन कैप को 2024 रो मास्कट करा जायछि, जहां को कहा जाउछि फ्रिजेस। देखिबा हार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर from India to get elected in the Athletes Commission of the International Table Tennis Federation। एमानक मध्यरु किए इंडिया रो प्रथम खिलाड़ी भाबरे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो एथलेट्स कमिशन को निर्वाचित होइछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन डी शरद कमल अचंता। तो शरद कमल प्रथम भारतीय खिलाड़ी भाबरे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो एथलेट्स कमिशन को निर्वाचित होइछंती। तो शरद कमल रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो एथलेट्स कमिशन को मध्य निर्वाचित होइछंती एवं ए वर्ष रो स्पोर्ट्स क्षेत्र रो हाईएस्ट अवार्ड सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाई मध्य तांकु नामित करा जायछि। तो से वर्तमान ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो एथलेट्स कमिशन को मध्य निर्वाचित होइछंती। तो ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो फाउंडेशन हेतला 1926 रे। यार हेडक्वार्टर रही स्विट्जरलैंड रो लोजेन ठारे एवं यार प्रेसिडेंट होछंती पेट्रा सर्लिंग। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एबॉलिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली एमानक मध्यरु केउ रेगुलेटरी बॉडी को एबॉलिश करिया पई डिसाइड करछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन सी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। सो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NAA को एबॉलिश करिया पई डिसाइड करछंती। तो यही नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया रे एहा को मिश्रण कर दिया जिवो। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी NA रो काम कोन थिला? तो जो जेतेबेले टैक्स रे कोनसी बेनिफिट दियंती सेंट्रल गवर्नमेंट, सेतेबेले एहार जो एंड रे जो माने रहिचंती रिसिपिएंट जो मान रही तार लाभ पाई पारछंती ना नहीं से जिनस यह चेक करथाए। जे भड़ी कि जदि सेंट्रल गवर्नमेंट GST टैक्स रे कोनोसी बेनिफिट प्रदान कले तो कंपनी माने जो प्रोडक्ट बिक्री करछंती सेथरे टैक्स कमेइबा द्वारा लोक मानक पाखरे से टैक्स रो जो कमीची तार लाभटा पहुंची पारुछि ना नहीं। तो से जिनसटा उपरे नजर रखी थांती नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। तो वर्तमान यह को एबॉलिश करिकी कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया रे मिश्रण कर दिया जिवो। तो यहा पर ठारू टैक्स बेनिफिट कंज्यूमर मानक पाखरे रिसिपिएंट मानक पाखरे पहुंची पारुछि ना नहीं से जिनस एवं GST एंटी प्रॉफिटियरिंग जो कंप्लेंट रही से सब को डील करिवे वर्तमान कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया CCI। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। एमानक मध्यरु किए रिसेंटली नीति आयोग रो फुल टाइम मेंबर आकारे अपॉइंट होइछंती। यार आंसर होछि ऑप्शन ए अरविंद विरमानी। सो अरविंद विरमानी को नीति आयोग रो फुल टाइम मेंबर आकारे अपॉइंट करा जायछि। तो अरविंद विरमानी होछंती पूर्वतन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रे इंडिया रो रिप्रेजेंटेटिव आकारे मध्य नियुक्त होइतिले। तो से वर्तमान नीति आयोग रो फुल टाइम मेंबर आकारे नियुक्त होइछंती। तो नीति आयोग विषय रे टिके देखिदबा। यार फाउंडेशन हेतला 2015 जनवरी 1 रे। यार हेडक्वार्टर अछि न्यू दिल्ली ठारे एवं यार CEO होउछंती परमेश्वरन अय्यर। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, ब्लैकस्टोन ग्रुप हैज लॉन्च्ड इट्स एशियन डाटा सेंटर बिजनेस फ्रॉम व्हिच कंट्री। ब्लैकस्टोन ग्रुप
यार एशियन डाटा सेंटर बिजनेस केउं देशरू आरंभ करछंती यार आंसर होछि ऑप्शन बी इंडिया सो ब्लैकस्टोन ग्रुप यार एशियन डाटा सेंटर बिजनेस को इंडिया रु आरंभ करछंती तो ब्लैकस्टोन रिसेंटली यार डाटा सेंटर प्लेटफॉर्म लुमिना क्लाउड इंफ्रा को लॉन्च करछंती तो यार डाटा सेंटर प्रथमे मुंबई एवं चेन्नई रे सेटअप करा जिवो एवं परवर्ती स्टेज रे दिल्ली हैदराबाद पुणे रे मध्य डाटा सेंटर स्थापन करा जिवो तो ब्लैकस्टोन कंपनी या करछंती तो ब्लैकस्टोन विषय टिके देखिदबा ब्लैकस्टोन इनकॉर्पोरेटिव रो फाउंडेशन हेतला 1985 रे यार हेडक्वार्टर अछि यूएसए रो न्यूयॉर्क ठारे यार चेयरपर्सन एवं सीईओ होचंती स्टीफन ए स्वार्जमैन देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट और एनपीएस ट्रस्ट एमानक मध्यरु काहाकू एनपीएस ट्रस्ट बा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट रो चेयरपर्सन आकारे नियुक्त करा जायछि यार आंसर होछि ऑप्शन बी सूरज भान तो सूरज भान को पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सूरज भान को एनपीएस ट्रस्ट बा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट रो चेयरपर्सन आकारे नियुक्त करछंती तो एनपीएस ट्रस्ट रो काम होछि नेशनल पेंशन सिस्टम अंडर जो फंड रहिछि ताकू मैनेज करिवार काम होछि एनपीएस ट्रस्ट रो तो एहार चेयरपर्सन आकारे नियुक्त होइछंती सूरज भान देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन गुलाम अब्बास मुंतासिर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स गुलाम अब्बास मुंतासर जहां को रिसेंटली देहांत होईछि से केउ स्पोर्ट्स सहित जड़ित थिले यार आंसर होछि ऑप्शन सी बास्केटबॉल सो वेटरान बास्केटबॉल प्लेयर गुलाम अब्बास मुंतासिर रिसेंटली 80 वर्ष बयस रे देहांत होईछि तो गुलाम अब्बास मुंतासिर से जड़े प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थिले एवं से इंडियन नेशनल बास्केटबॉल टीम रो कैप्टेन मध्य रहिथिले से 1970 रे प्रथम बास्केटबॉल प्लेयर भाबरे अर्जुन अवार्ड जीतिथिले से प्रिंसिपल्स ऑफ बास्केटबॉल नामक एक बुक मध्य लिखिथिले देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन वर्ल्ड सीओपीडी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड सीओपीडी डे क्यों तारीख रे पालन करा जाए यार आंसर होछि ऑप्शन बी 16 नवंबर तो 16 नवंबर को वर्ल्ड सीओपीडी डे बा वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे आकारे पालन करा जाय थाए तो सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रोग विषय अवेयरनेस स्प्रेड करिया को एही दिनटी पालन करा जाय थाए तो सीओपीडी होची गोटे लंग्स रिलेटेड रोग तो यार अवेयरनेस में यही दिनटी पालन करा जाय थाए एवं 2022 में यार थीम रखा जायछि योर लंग्स फॉर लाइफ देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन वर्ल्ड फिलोसफी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे वर्ल्ड फिलोसफी डे क्यों दिन पालन करा जाय थाए यार आंसर होछि ऑप्शन बी थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर सो नवंबर थर्ड थर्सडे तृतीय गुरुवार को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड फिलोसफी डे आकारे पालन करा जाय थाए तो 2022 रो वर्ल्ड फिलोसफी डे पड़ितला 17 नवंबर रे तो फिलोसफी विषय अवेयरनेस स्प्रेड करिया पई एही दिनटी पालन करा जाय थाए 2022 पई एहर थीम रखा जायछि द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर सो एगुड़ी रहा आज डिस्कसन करा जायथिबा क्वेश्चन्स आंसर्स जदि आज वीडियोटी आपको भल लगी ताले आपको लाइक और शेयर करंतु प्रतिदिन एभली इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय जानिया पई आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु आज करंट अफेयर पीडीएफ आपण माने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रु मध्ये डाउनलोड करि परिबे एहार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जायछि थैंक यू फॉर वाचिंग।